जंगल बुक कहानी है मोगली की। जंगल का हर प्राणी मोगली का दोस्त है। मोगली की ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे मोगली से जिसके पास एक प्यारी सी दोस्त भी है, और दोनों मिलकर निकल पड़े हैं जंगल बुक 2 की कहानी के किरदारों को ढूंढने के लिए। इस कहानी में मोगली के साथ साथ बगीरा भी है, शेर खान भी है, चमेली, अकड़ू बगड़ू, और हाँ, हम लीला को कैसे भूल गए। तो भाई जय, चलिए लाइट कैमरा एक्शन कहते हुए इस फिल्म का श्री गणेश भी कर ही देते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं जंगल बुक पार्ट 2 के सबसे अहम किरदार शेर खान को। रुकिए, यहाँ कोई है। पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। लगता है शेर खान यहीं मिलेगा। और वो देखिए, बड़े ही शान से बैठा है। कितना प्यारा लग रहा है ये शेर। यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ एक नहीं कई शेर नजर आ रहे हैं। सच में केन्या की ये वाइल्ड लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट टाइम मैंने लायंस को इतने नज़दीक से देखा है, और खुले हैं ये, बट दे आर सो क्यूट। आप उनको देखो, ऐसे लगता है उनको घर लेके जाए, बट यहाँ पे आवाज़ करना भी मना है। यू हैव टू बी लिटिल क्वाइट। फर्स्ट टाइम मैंने इतना नज़दीक से उनको देखा है। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। आई सो विश कि आप लोग यहाँ पे आओ, एंड दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अरे अरे, जरा खुद पर संयम रखें, क्योंकि कहीं किसी की आवाज से इनकी शांति में भंग ना पड़ जाए। और जरा इधर भी तो देखिए, शेर, शेरनी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। अरे भाई, ये तो एक पूरा परिवार है जो कई सालों से इस जंगल पर राज कर रहा है। इनके पूर्वज भी इसी जगह पर रहते थे। लगता है जंगल बुक 2 के लिए इससे बेहतर और कोई परिवार हो ही नहीं सकता। तो जय और पूजा ने शेर खान के रूप में इस पूरे शेर परिवार को चुन लिया है। आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने सब कुछ किया। आज हमने लायन देखा, हमने लेपर्ड देखा, हमने एलिफेंट्स देखे, हमने हिप्पोपोटामस देखे, हमने जय को देखा, मैंने पूजा को देखा। इन शॉर्ट आज हमने ऐसा कुछ नहीं है जो एनिमल जो नहीं देखा। We have seen the 5 most important animals of this safari, and I think our day was very good, and इससे अच्छा दिन जा ही नहीं सकता। अब जय और पूजा अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव पर। हाँ, रास्ते में थोड़ी चुनौतियां हैं,
लेकिन वो रास्ता ही क्या जहां चुनौतियां ना हो। यहाँ भी बहुत सारी चुनौतियां बाहें फैलाकर इनका स्वागत कर रही हैं। अब जय और पूजा को तलाश है बगीरा की। लेकिन वो देखिए, एक चिंपैंजी। कितना खुशमिजाज लग रहा है और इनकी तो अच्छी खासी तादाद भी है। तो ऐसा लगता है कि बगीरा के किरदार के लिए इस चिंपैंजी से बेहतर और कोई नहीं मिल सकता। Yuri, How are you? How are you? Good. Yuri? Yuri? हेलो एवरीवन। सो हम आए हैं यहाँ पे चिम्स को देखने। तो ये देखो यहाँ पे देयर आर 4 ऑफ देम एंड एक्चुअली इन दिस साइड यहाँ पे 23 है एंड दिस ऑल They all are rescued from all over the Africa. तो उनको यहाँ पे इसके लिए बांध के रखा है। ये वायर्स आप देख रहे हो, क्योंकि ये लोग बचपन में बहुत क्यूट दिखते हैं, बट जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं दे बिकम अग्रेसिव। दीज वायर्स आर इलेक्ट्रिक वायर्स, सो दे कैन नॉट क्रॉस दिस बिकॉज दे आर हार्मफुल। एंड जैसे हम लोग में टेरिटरी होती है, जैसे इंडिया, चाइना, ऐसे। वो देखो पीछे। यूरी, यूरी, हाय, हाय। यूरी इज आस्किंग फॉर समथिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या मांग रहा है, बट हिज नेम इज यूडी। वो वाला उसका बेटा है, वो पीछे जो है वो जूलिया है, उसकी लड़की है, और ये है सुकेटिस। लेकिन लगता है ये जनाब थोड़े से गुस्से में हैं, तो फिलहाल इनसे बात नहीं करते, इनसे बाद में बात करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है इस हसीन सफर पर। जैसा जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही अब तक होता जा रहा है। इतने वीरान जंगल में भी यहाँ के सभी जानवर अपना सर ऊंचा रखकर जीना पसंद करते हैं। इनकी इस दुनिया की शांति को भंग करने के बारे में भला कोई सोच भी नहीं सकता। अब जरा इस जिराफ को देखिए, कितना अद्भुत है ये दृश्य। जिराफ ने तो कभी नीचे झुकना सीखा ही नहीं होगा। आप जरूर जानना चाहेंगे ना कि इस सूखे जंगल में आखिर ये जिराफ क्या खाना पसंद करता है। First time I have seen a giraffe in my life and see it's there. It's मतलब स्कूल में देखा था कि इतना it's so tall and it's so and you have to be little careful. पूजा की वैसे ही हालत खराब हो रही है। देखो 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 पूजा, गो 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 गो। कैसे किया आपने ये? What is this? What is this? They're called pellets. They're made up of dry grass. Made. Glasses.
Okay, it's made of dry grass. And is this their favorite food? Oh. जंगल बुक 2 की कहानी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इस सफारी पर हम पहले क्यों नहीं आए? अब जरा हम अपने गाइड को कहते हैं कि हमें यहाँ के किसी अच्छे होटल में ले जाएं, ताकि थोड़ा आराम कर पाएं, और फिर देखते हैं कि हमें आगे और क्या क्या नजारा देखने मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल के होटल की कहानी और स्ट्रक्चर दोनों चौंकाने वाले हैं। आप खुद ही सुन लीजिए जय और पूजा क्या बोल रहे हैं। So we are standing right at the equator of the earth और जय साउथ हेमिस्फीयर में है और मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में हूँ, तो हम आमने सामने दुनिया। ये वैसा हिस्सा है कि लेफ्ट साइड पे आधी दुनिया है और राइट साइड पे आधी दुनिया है, बट दिस इज सो अम्यूजिंग। कुछ अलग है ये और बहुत ही I've never been on the equator, मतलब ये अर्थ के बीचों बीच खड़ा रहना कुछ अलग ही फीलिंग है। एंड ऑलवेज हर्ड अबाउट द इक्वेटर पार्ट कि इक्वेटर होता है, बड़ा देख भी लिया और मतलब यहाँ पे लिखा है, आपको दिखेगा कैमरा पे, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, दिस इज द नॉर्थ साइड ऑफ द अर्थ एंड दैट इज द साउथ साइड ऑफ द अर्थ, और हम लोग अर्थ के बीचों बीच खड़े हैं। Let's go and check out some more places about this hotel, and it's gonna be super fun. अब पूजा और जय निकल पड़े हैं एनिमल ऑर्फनेज की ओर, जहां इन दोनों को बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं, और इनके साथ साथ आप भी घर बैठे कुछ ऐसी जानकारी हासिल करेंगे जो बहुत ही मजेदार है। इनका पसंदीदा खाना क्या है, फिलहाल सबसे जरूरी बात तो यही लग रही है। आजकल हमने देखा कि जो नॉर्मल आयु होती है वो 50 साल 100 साल, बट हमने यहाँ पे एक ऐसा एनिमल देखा है जो 150 साल का है। आपको बताइए वो कौन सा है? 3, 2, 1, ये रहा। 150 साल का है, 150 मतलब 150, कैन यू इमेजिन? और ये अभी भी एकदम ऐसे हेल्दी लग रहा है, टच वुड। यस, 150 साल का है। तो वी केम टू सी हिम एंड ही इज सो क्यूट। आपने ऐसे इनको हग कर सकते हैं, इनको ये कर सकते हैं। पीछे ऑस्ट्रिच है एंड यहाँ पे दे आर सो फ्रेंडली। सी दे प्ले विथ यू। यस, नो। सो ये 150 साल पुराने हैं। ये हम इनको क्या बुलाएंगे? चाचा जी। आए हैं जहाँ पे सारे एनिमल ऑर्फनेज को रखते हैं, एंड यहाँ पे हमने ये एक और चीज़ देखी कि ये लोग खुद सब प्लान अपना खाना पीना यहाँ उगाते हैं फॉर ऑल द ऑर्फनेज एनिमल्स, और खुद का उगाया हुआ खाना ही उनको खिलाते हैं, और उनका इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं कि आप देखोगे तो आपको भी मतलब ऐसे लगेगा कि मतलब वी डू नथिंग फॉर आवर एनिमल्स। इट इज़ वेरी गुड। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो पत्ता गोभी, यू नो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे पत्ता गोभी है, वहाँ पे कैरेट्स है, और यहाँ पे सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी और पूजा की भी, वो क्या है? एवोकाडोज। आई लव एवोकाडोज। एवोकाडो का ट्री देखा है मैंने पहली बार, एंड आप देख सकते हो छोटे छोटे एवोकाडोज उगे हुए हैं उसमें।
वहाँ पे स्वीट पोटैटो है. So they live a very healthy lifestyle. और यहाँ का जो They do so much for their animals. मतलब I think we should also do something for our animals to preserve them, to keep them happy. जय और पूजा सबसे पहले मिले एक चीते से। मन में डर तो था मगर साथ में खुशी भी, क्योंकि चीते के साथ सेल्फी भी तो लेनी है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ के सभी जानवर एकदम फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए तो देखिए कैसे इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। मतलब पहली बार आप चीते के साथ खेल रहे हो. जस्ट इमेजिन मैं इतना बाजू में खड़ा हूँ इनके. अदरवाइज नॉर्मली तो हमने जब जू में देखा है तो दूर होते. Wild life. दे आर सो फ्रेंडली. I know. ये है केन्या की वाइल्ड लाइफ. Can you imagine? दे आर सो फ्रेंडली. दे आर सो फ्रेंडली. अब जंगल में तो खूब घूम लिए, अब तक जो भी देखा वो यादगार है ही। लेकिन अब बारी आ रही है हवा में झूमने की, हवा में घूमने की, हवाओं से बातें करने की, हेलीकॉप्टर राइड की। हम आ गए हैं न्यूकी में. आपने देखा ये जो छोटा सा प्लेन है, इट्स सो क्यूट. इसमें खाली 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं. इट्स लाइक अ प्राइवेट जेट यू कैन से. और यहाँ पे हम अभी सैर करेंगे माउंट केनिया की, जो यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन है केन्या का, इन हेलीकॉप्टर. whoever visits Kenya you have to come here and just see. वहाँ से अभी फ्लाइट टेक ऑफ करेगा. This is Mombasa your safari. Go. वैसे जंगल का सबसे बड़ा प्राणी तो हाथी ही होता है। These are wild elephants. और ये कहा जाता है कि इनके पास ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते बिकॉज दे आर रियली वाइल्ड. हमारे इंडिया में जैसे होते हैं हम, दे आर नॉट दोज मतलब साइलेंट वंस, दे आर रियली वाइल्ड. तो दे आर स्कैरी ऑल्सो. द सेम टाइम यू कांट गो नियर. सो इनको दूर से ही देखना चाहिए. और यहाँ हाथी के साथ साथ गेंडे भी हैं, जिसकी तादाद यहाँ बहुत ज्यादा लग रही है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि हर जानवर का यहाँ नाम रखा हुआ है। इसका नाम बराका है एंड इसकी एक आंख नहीं है बिकॉज इस पे अटैक हुआ था. और इसकी जो दूसरी आंख है दैट इज ऑल्सो उसमें कैटरैक्ट हुआ है, सो दैट इज ब्लाइंड. यहाँ पे अल्पाजेटो में ही इज वेरी फेमस एंड लेट्स फीड हिम. ऐसे करो तो वो उनको सिग्नल मिलता है कि खाना खा रहे. बराका इनाम करो. And I really want to thank Mount Kenya Safari Club for having us here and giving us this property to enjoy, and it is really lovely and there's so much of peace and it was so much fun. And एक second, it's Pooja. I was searching for you. मैं वहाँ पे हमारी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ and you're here. Yes, I'm enjoying my coffee. So how was your day? बहुत ही सुपर्ब दिन था, बहुत ही प्रोडक्टिव दिन था. आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग डे टिल नाउ. पूरा एक दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. लेकिन यकीन मानिए, जंगल बुक की कहानी का ये सफर कभी भुलाया नहीं जा सकता.